सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं शुभम गायकवाड और स्वागत करता हूं आप सभी को द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस सेशन में एंड द हिंदू एडिटोरियल पोस्टमार्टम सेशन में। दोस्तों, ये हमारा क्लास नंबर 3 होने वाला है। क्लास 1 और क्लास 2 हमने पीछे डिस्कस कर लिया। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बने हुए चैनल पे आप आसानी से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। जो हमारा स्ट्रेटेजी होता है, जो हमारा अप्रोच होता है एडिटोरियल को डिस्कस करने का, पहले तो हम एक एडिटोरियल आपके लिए पिक करके लाते हैं। उसके बाद जितने भी उसमें वोकैब यूज हुए हो रहते हैं उन सारे वोकैब को हम डिस्कस करते हैं। तो आज के जो एडिटोरियल में यूज होने वाले जो वोकैब है, चलिए अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस कर लेते हैं आज के वोकैबुलरी के जो भी एडिटोरियल में यूज़ होने वाले हैं। ये एडिटोरियल 8 फरवरी 2023 का है। जो पहला वर्ड है हमारा वो है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड हम पिछले क्लास में भी डिस्कस की थी। इसका मतलब होता है असहमति या फिर मन मुटाव या फिर कलह। तो किसी भी चीज़ पे असहमति होना, मन मुटाव होना या किसी के बीच कलह होना, तो वो बेसिकली होता है डिस्कॉर्ड। और डिस्कॉर्ड जो है वो एक नाउन वर्ड है, ठीक है। क्विक जो है वो नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जल्दी या फिर तुरंत। क्विक मतलब होता है जल्दी या फिर तुरंत। रीसेट, री मतलब होता है पुनः और सेट मतलब होता है स्थापित करना, ठीक है। तो कहते हैं कि टू प्लेस समथिंग इन करेक्ट पोजीशन अगेन, किसी भी चीज़ को दोबारा उसको ठीक करना, ठीक है। किसी भी चीज़ को ठीक करना बेसिकली उसको रीसेट करते हैं। जब मोबाइल हमारा हैंग करता है तो हम उसको रीसेट करते हैं ताकि वो दोबारा से ठीक हो जाए, दोबारा से स्टेबल हो जाए और ठीक रूप से काम करे, ठीक है। रैंप अप, रैंप अप एक वर्ब वर्ड है। इसका मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ना या फिर बढ़ोतरी, ठीक है। तो रैंप अप मतलब होता है बढ़ना। आवर नेक्स्ट वर्ड इज आउटरीच। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है आउटरीच। आउटरीच मतलब होता है पहुंच, ठीक है। इसको एक्सीड भी बोल सकते हैं। आउटरीच मतलब पहुंच या फिर एक्सीड। प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है अध्यक्षता। टाइज, ये हमने पिछले वीडियोस में भी ये डिस्कस किया था। पिछले सेशन में भी ये जो टाई है उसको डिस्कस किया था कि ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। अगर हम इसको नाउन के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है रिश्ता या फिर संबंध। अगर वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है बांधना, ठीक है। एजेंडा, एजेंडा एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है कि द इंटेंशन बिहाइंड व्हाट से और डू ऑफन सीक्रेट। कहता है कि एजेंडा मतलब होता है एक इरादा होता है जिसके पीछे अगर आप कोई भी आपको क्या बोलता है, क्या करता है, लेकिन जो उसका जो इरादा है वो उसका सीक्रेट रहता है। तो एजेंडा बेसिकली कहने का मतलब है कि कोई किसी भी आदमी का एजेंडा हो सकता है कि वो करता कुछ है और उसका जो करने का जो तरीका है वो दिखता कुछ है, लेकिन एक जो चीज़ है उसमें सीक्रेट रहता है, तो वो एजेंडा होता है। होस्ट एक वर्ब वर्ड है। इसका मतलब होता है मेज़बानी करना। और नेक्स्ट वर्ड इज बायलेटरल। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो बायलेटरल है। बायलेटरल एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है द्विपक्षीय, यानी कि दोनों पक्ष में। बायलेटरल मतलब होता है द्विपक्षीय, ठीक है। आर नेक्स्ट वर्ड इज अकम्पनी। अकम्पनी मतलब होता है साथ देना किसी को कहीं भ्रमण करने में। अगर कोई आदमी कहीं विजिट करता है, अगर भ्रमण करता है, अगर ट्रेवल करता है, तो उस टाइम पे जो उसका साथ देता है वो अकम्पनी कहलाता है, ठीक है। तो अकम्पनी मतलब होता है साथ देना किसी को कहीं भ्रमण करने में, कहीं ट्रेवल करने में, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है गति। इसको मोमेंटम भी आप कह सकते हैं, ठीक है। डेटेरियोरेटिंग, डेटेरियोरेटिंग एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है बिगड़ता रहा या डीकेइंग। डेटेरियोरेटिंग मतलब होता है बिगड़ना बेसिकली। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ कोई अगर चीज़ डेटेरियोरेट हो रहा है यानी कि वो बिगड़ता जा रहा है। अगर मान लेते हम रिश्ते की बात कर रहे हैं तो अगर रिश्ता जो डेटेरियोरेट हो रहा है यानी कि वो रिश्ता बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है डीकेइंग भी इसको बोला जाता है। अनाउंस एक वर्ब वर्ड है। इसका मतलब होता है घोषणा करना। ये सबको पता होगा। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी मतलब होता है रणनीति और ये एक नाउन वर्ड है। मार्क आउट, मार्क आउट एक वर्ब वर्ड है। मार्क मतलब होता है चिन्हित करना। मार्क मतलब होता है चिन्हित करना। तो मार्क आउट एक वर्ब वर्ड है और इसका मतलब होता है चिन्हित करना। और नेक्स्ट वर्ड इज इंक्रीजिंगली। इंक्रीजिंगली मतलब होता है तेजी से। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना या फिर बढ़ोतरी, ठीक है। तो उसी का जो ये इंक्रीज एक वर्ब वर्ड है और उसी का एडवर्ब वर्ड जो होता है वो इंक्रीजिंगली होता है। इसका मतलब होता है तेजी से। इसको फास्ट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। डिसरप्टिव, डिसरप्टिव एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब होता है तबाही मचाने वाला, बाधाकारी। ये बाध्यकारी हो गया लेकिन यहाँ पे बाधाकारी होना चाहिए, ठीक है। और विघटनकारी भी होता है, ठीक है। तो डिसरप्टिव एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है तबाही मचाने वाला, बाधाकारी जो बाधा उत्पन्न करता है, विघटनकारी जो कि विघटन करता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डाइवर्सिफाई।
डाइवर्सिफाई इज अ वर्ब वर्ड एंड इट मीन्स बदलने के लिए, ठीक है। डाइवर्सिफाई मतलब होता है बदलने के लिए, विन विन करने के लिए, ठीक है। तो डाइवर्सिफाई मतलब हो गया बदलने के लिए या फिर विन विन करने के लिए। कॉन्सिडरेबल, कॉन्सिडरेबल एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है बिग, बड़ा या फिर इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण। तो कॉन्सिडरेबल मतलब होता है बड़ा या फिर महत्वपूर्ण, ठीक है। इसको बिग या फिर इंपॉर्टेंट भी बोलते हैं। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है जुड़ाव, ठीक है। कहीं भी कोई इंगेज है यानी कि कोई जुड़ा हुआ है। इंगेजमेंट एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है जुड़ाव। कॉन्साइड, कॉन्साइड एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है मेल खाना, ठीक है। एक जैसा हो जाना यानी कि मेल खाना, कॉन्साइड मतलब होता है मेल खाना। कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूड एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है तय करना, इसको डिटरमिन भी कह सकते हैं, ठीक है। डिटरमिन करना, कॉन्क्लूड करना यानी कि निश्चय करना, ठीक है। कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव कहने का क्या मतलब है? कॉम्प्रीहेंसिव एक एडजेक्टिव वर्ड है, अब इसका मतलब होता है ब्रॉड या फिर व्यापक, ठीक है। डिजास्ट्रस, आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस मतलब होता है भयावह, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। डिजास्ट्रस मतलब होता है भयावह, यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है आलोचना, ठीक है। आलोचना यानी कि किसी का बुराई करना, ठीक है। बुराई भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म मतलब होता है आलोचना। एगिटेशन, एगिटेशन मतलब होता है आंदोलन, ठीक है। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है आंदोलन, इसको मूवमेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। साइडलाइन ऑफ, साइडलाइन ऑफ मतलब होता है के किनारे, ठीक है, किनारे करना या फिर के किनारे। सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है सुलझाना। अगर कोई भी मान लीजिए कि कोई किसी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या फिर किसी के लड़ाई झगड़ा हो जाती है, तो उसको बोला जाता है कि आम बोलचाल के भाषा में हम बोलते हैं कि सॉर्ट आउट कर लो, यानी कि सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। तो सॉर्ट आउट मतलब बेसिकली होता है वो सुलझाना, सुलझा लेना चाहिए। रिसर्जेंस, रिसर्जेंस एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है पुनरुत्थान, पुनरुत्थान होता है लेकिन पुनरुत्थान यहाँ पे हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, पुनरुत्थान होता है। रिसर्जेंस मीन्स पुनरुत्थान, ठीक है। सेपरलिज्म, सेपरलिज्म एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है अलगाववाद, ठीक है। सेपरलिज्म एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है अलगाववाद। कॉल फॉर, कॉल फॉर यानी कि डिमांड यानी कि मांग, कॉल फॉर मतलब होता है मांग या फिर डिमांड, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉल फॉर मतलब हो गया डिमांड करना या फिर मांग करना, ठीक है। आर नेक्स्ट वर्ड इज रेफरेंडम, रेफरेंडम इज अ नाउन एंड इट मीन्स जनमत संग्रह करना। रेफरेंडम मतलब क्या होता है? जनमत संग्रह करना, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज वैंडलिज्म, वैंडलिज्म, वैंडलिज्म एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है बर्बरता। वायलेंस, वायलेंस एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है हिंसा, ठीक है। वैंडलिज्म मतलब बर्बरता हो गया आपका, वायलेंस मतलब हो गया हिंसा, ठीक है। प्रोनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट का या फिर स्टेटमेंट का, इसका मतलब होता है कथन, ठीक है। ये एक नाउन वर्ड है, ये एक नाउन वर्ड है। तो प्रोनाउंसमेंट या फिर स्टेटमेंट मतलब हो गया आपका कथन। सेट ऑफ, सेट ऑफ मतलब होता है टू लिव अ जर्नी, किसी भी यात्रा को शुरू करना, ठीक है। तो सेट ऑफ मतलब क्या होता है? सेट ऑफ एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू लिव अ जर्नी, जर्नी एक यात्रा पे निकलना या फिर एक यात्रा को शुरू करना, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन जो होता है इसका मतलब होता है उतार या फिर चढ़ाव। और जो हमारे डेली लाइफ में कभी अप्स होते हैं कभी डाउन्स होते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मैसिव, मैसिव एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है विशाल काय यानी कि बड़ा, ह्यूज इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ह्यूज मतलब ही बड़ा होता है, विशाल काय होता है, मैसिव मतलब ही बड़ा होता है, विशाल काय होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डायस्पोरा, डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन नेशन टू अदर नेशन। डायस्पोरा कहने का मतलब है, ये एक नाउन वर्ड है, तो मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन नेशन टू अदर नेशन, एक नेशन से दूसरे नेशन में, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जब लोग जाते हैं तो उसको बोला जाता है डायस्पोरा, ठीक है। रेप्चर्ड, रेप्चर एक वर्ब वर्ड है, इसका V3 और V2 जो होता है रैप्चर्ड होता है, ठीक है। तो रैप्चर मतलब बेसिकली होता है ब्रेक यानी कि टूट जाना, बिगड़ जाना, ठीक है। तो रैप्चर अगर मान लीजिए कि रिश्ता बिगड़ रहा है तो यानी कि योर रिलेशनशिप इज रैप्चर्ड, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो रिश्ता है वो बिगड़ा है यानी कि बिगड़ रहा है, ठीक है। प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग मतलब होता है एक लंबे समय से चला आ रहा होना। प्रोलॉन्ग एक बीमारी भी होता है जो कि लंबे समय से चला आ रहा हो, एक बीमारी हो, उसको बोला जाता है कि प्रोलॉन्ग इलनेस, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग कहने का मतलब है कि एक लंबे समय से चला आ रहा है, चाहे वो कुछ भी वो बीमारी हो या फिर कोई
भी चीज़ हो सकता है। रीस्टोर, री मतलब होता है पुनः और स्टोर मतलब होता है प्राप्त करना या फिर स्थापित करना। तो रीस्टोर मतलब होता है पुनः स्थापित करना या पुनः प्राप्त करना। ये जो सारे वोकेबलरी हैं वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हैं। अगर आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीएचएसएल की कर रहे हो या फिर एमटीएस की कर रहे हो, ठीक है। अगर आप डिफेंस एग्ज़ाम की बात करें तो अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीडीएस की कर रहे हो या फिर एएफ कैट की कर रहे हो या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस vocabulary is very very useful for your all competitive exam। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको। चलिए अब हम एडिटोरियल पे आते हैं। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। और जो हिंदू का एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो है अ क्विक रीसेट। क्विक मतलब हम लोग पीछे डिस्कस कर लिए हैं कि क्विक मतलब होता है जल्दी या फिर तुरंत, ठीक है। तो एक जल्दी रीसेट, यानी कि रीसेट मतलब होता है कि अगेन सेट करना, यानी कि फिर से पुनः सेट करना, ठीक है। तो किस चीज़ की सेट करने की बात की जा रही है, तो एक बेसिकली एक इंडिया और कनाडा की जो रिश्ता है वो उसमें कई बार अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उसको फिर से रीसेट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो आगे कहता है इंडिया एंड कनाडा आर लुकिंग एट द बिग पिक्चर एज दे पुट बिहाइंड डिस्कॉर्ड। कहता है कि जो भारत है और कनाडा है आर लुकिंग एट, वे देख रहे हैं द बिग पिक्चर, एक बड़ी तस्वीर की ओर। यहाँ पे बिग पिक्चर कहने का मतलब, बड़ा तस्वीर कहने का मतलब ये नहीं कि किसी दीवार पे लगा हुआ एक बड़ा पिक्चर है, नहीं, ये एक ड्रीम है, ये एक स्टेप है। वो देख रहे हैं कि भारत और कनाडा को किस प्रकार से फ़ायदा हो सकता है एक संबंध स्थापित करने पे, उस वो बिग पिक्चर की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। एज, जैसा कि दे पुट बिहाइंड डिस्कॉर्ड, एक कलह के बाद, एक असहमति के बाद, एक मन मुटाव के बाद उन्होंने पुट बिहाइंड यानी कि पीछे छोड़ दिया था उस बिग पिक्चर को वह फिर से देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे कहता है एज इंडिया रैम्प्स अप इट्स इंटरनेशनल आउटरीच इन द ईयर ऑफ इट्स G20 प्रेसिडेंसी। कहता है कि एज इंडिया, जैसा कि भारत, रैम्प्स अप, रैम्प्स अप मतलब हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि रैम्प्स अप मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। तो जैसा कि भारत जो है बढ़ा रहा है इट्स इंटरनेशनल आउटरीच, अपना इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, आउटरीच यानी कि पहुंच। तो जैसा कि भारत बढ़ा रहा है अपना अंतर्राष्ट्रीय पहुंच इन द ईयर ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। कहता है कि G20 प्रेसिडेंसी, G20 की अध्यक्षता के साल में जो भारत है वो रैंप अप कर रहा है यानी बढ़ा रहा है इट्स इंटरनेशनल यानी कि अपना अंतर्राष्ट्रीय, आउटरीच यानी कि पहुंच, ठीक है। बेटर टाइज विथ कनाडा आर क्लियरली ऑन द एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट। कहता है कि बेटर टाइज, बेटर मतलब होता है बेहतर, टाइज मतलब होता है रिश्ते, ठीक है, या फिर संबंध। तो कहता है कि बेहतर संबंध विथ कनाडा, कनाडा के साथ बेहतर संबंध, आर क्लियरली, वो स्पष्ट है, ऑन द एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट। कहता है कि जो सरकार की जो एजेंडा है, एजेंडा मतलब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एक इंटेंशन होता है, ठीक है। तो जो सरकार की जो इंटेंशन है क्लियरली, वो स्पष्ट रूप से दिख रही है, जो कि बेटर टाइज कनाडा के साथ किए जा रहे हैं उसमें, ठीक है। विथ द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। कहता है कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो एस जयशंकर हैं, होस्टिंग, वो एक होस्ट कर रहे हैं यानी मेजबानी कर रहे हैं कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जोली, ठीक है, मेलेनी जोली। जो कनाडा का जो फॉरेन मिनिस्टर है मेलेनी जोली, उनका होस्ट कौन कर रहे हैं, तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैं वो उनको होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर बाईलिटरल टॉक इन न्यू दिल्ली। बाईलेटरल मतलब हम लोग डिस्कस कर लें कि द्विपक्षीय जो एक टॉक होता है यानी कि बातचीत होता है, जो संवाद है, उसके लिए न्यू दिल्ली में, यानी कि बेसिकली कहा जा रहा है कि न्यू दिल्ली में एक बाईलेटरल टॉक किया जाना है, यानी कि एक द्विपक्षीय संवाद किया जाना है। किसके साथ, तो जो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर, जो कैनेडियन का जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मेलेनी जोली, उनके साथ, ठीक है। अब आगे कहता है दिस विजिट ऑफ मिस जॉली हु विल बी इन दिल्ली अगेन फॉर द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन मार्च।
कहता है कि दिस विजिट, ये जो दौरा है ऑफ मिस जॉली, यानी कि जो ये मिस जॉली का जो ये दौरा है, हु विल बी इन दिल्ली अगेन, कहता है कि यह इसको फिर से दोबारा किया जाएगा दिल्ली में, ठीक है। फॉर द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, G20 फॉरेन मिनिस्टर का जो मीटिंग मार्च में होने वाला है, एंड और लेटर अगेन, कहता है कि बाद में फिर दोबारा, टू अ कंपनी, वो कंपनी देंगी यानी कि साथ देंगी, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है उनको, जो कौन है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, तो कहता है कि जस्टिन ट्रेंड्यू, जो जस्टिन ट्रेंड्यू जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर द G20 समिट, G20 समिट के लिए, कहता है कि दिस विजिट ऑफ द मिस जॉली, ये मिस जॉली का जो विजिट है, दौरा है, हु विल बी दिल्ली अगेन, वो दिल्ली में फिर से किया जाएगा, फॉर G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन मार्च, जो G20 का जो फॉरेन मिनिस्टर का जो G20 का मीटिंग है मार्च में, एंड लेटर, और बाद में अगेन, यानी कि बाद में फिर से दोबारा किया जाएगा, टू अ कंपनी, यानी कि बाद में वो कंपनी देंगी, साथ देंगी, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, कैनेडियन के प्राइम मिनिस्टर को, जो कैनेडियन के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रेंड्यू, फॉर द G20 समिट, G20 सम्मेलन के लिए, ठीक है। विल बी फॉलोड, जो कि फॉलो किया जाएगा, जो कि फॉलो किया जाएगा बाय सेवरल अदर मिनिस्टर्स, कहता है कि कई जो दूसरे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसे फॉलो किया जाएगा, फॉर अदर G20 मीटिंग्स, दूसरे जो G20 के जो मीटिंग्स होंगे, जो मिलन होंगे, उनमें इनको कई जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनको द्वारा फॉलो किया जाएगा, ठीक है। आगे कहा जा रहा है, अनदर रीजन फॉर द एक्सेलरेशन इन रिलेशंस इज कैनाडाज डिस्टेरियोरेटिंग टाइज विथ चाइना, कहता है कि अनदर रीजन, यानी कि जो दूसरा रीजन है, फॉर द एक्सेलरेशन, एक गति के लिए, इन द रिलेशन, यानी कि संबंध में, कहता है कि जो दूसरा रीजन है इसका, फॉर द एक्सेलरेशन इन रिलेशन, यानी कि इस संबंध में एक गति देने की बात की जा रही है, इज कनाडाज डिस्टेरियोरेटिंग टाइज, कहते हैं कि डिस्टेरियोरेटिंग मतलब हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि उसका मतलब होता है आपका जो खराब रिश्ता हो रहा है, जो बिगड़ता हुआ रिश्ता है विथ चाइना, चाइना के साथ। अभी देखिए जो चाइना के साथ कनाडा का जो रिश्ता है वो भी बिगड़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है, बिगड़ रहा है। तो वही बताया जा रहा है कि जो अनदर रीजन, जो दूसरा रीजन है, फॉर द एक्सेलरेशन इन द रिलेशन इज कनाडा, जो कनाडा का जो चाइना के साथ रिलेशन है उसमें एक गति देखा जा रहा है। किस प्रकार का गति देखा जा रहा है, तो डिटेरियोरेटिंग का गति देखा जा रहा है, यानी कि संबंधों में उनके जो संबंध है वो बिगड़ते जा रहे हैं विथ चाइना, चाइना के साथ, ठीक है। इन नवंबर, कहता है कि नवंबर में कनाडा अनाउंस, कनाडा ने घोषणा किया इट्स न्यू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, कहता है कि इन नवंबर में कनाडा ने अनाउंस किया इट्स न्यू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, अपना न्यू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति को उसने घोषणा किया, डेट जो मार्क्ड आउट, जो कि मार्क्ड आउट करता है, जो कि चिन्हित करता है चाइना को एज एन इंक्रीजिंगली डिस्ट्रप्टिव ग्लोबल पावर, कहता है कि जो नवंबर में, इन नवंबर कनाडा ने अनाउंस किया, कनाडा ने घोषणा किया इट्स न्यू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के बारे में, रणनीति के बारे में उसने घोषणा किया है। और उस घोषणा में क्या कहा है, तो वो डेट मार्क, उसने मार्कआउट किया है, उसने कहा है, उसने चिन्हित किया है चाइना को एज एन इंक्रीजिंगली डिस्ट्रप्टिव पावर। इंक्रीजिंगली मतलब होता है आपका तेजी से बढ़ने वाला, डिस्ट्रप्टिव मतलब होता है बाधक या फिर बाधा डालने वाला। तो चाइना को बताया है कि ये तेजी से बढ़ने वाला एक बाधक है, यानी कि बाधा डालने वाला वैश्विक पावर में से एक है, ठीक है। चाइना के बारे में कहा है कि ये तेजी से बढ़ने वाला एक डिस्ट्रप्टिव यानी कि बाधक ग्लोबल पावर है, ठीक है। वाइल, जबकि रेफरिंग टू इंडिया, जो भारत को संबोधित करते हुए, रेफरिंग टू इंडिया यानी भारत को संबोधित करते हुए, एज अ क्रिटिकल पार्टनर, एक महत्वपूर्ण पार्टनर के साझेदार के रूप में भारत को बताया है, ठीक है। विथ शेयर्ड ट्रेडिशंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म, कहता है कि जो भारत है वो अपना शेयर करता है यानी कि साझा करता है, जो अपना ट्रेडिशन है ऑफ द डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का ट्रेडिशन है, जो कि पारंपरिक जो डेमोक्रेसी है, एंड उसमें जो प्लूरलिज्म है उसको दिखाता है। तो भारत के बारे में तो यहाँ पे उसने बहुत अच्छी बात की है कि क्या कहा है कि भारत जो है वो क्रिटिकल पार्टनर है, यानी कि एक महत्वपूर्ण साझेदार है। और चाइना को उसने बुराई कर दी है कि चाइना के बारे में उसने कहा है कि इंक्रीजिंगली डिस्ट्रप्टिव
ग्लोबल पावर, यानी कि इंक्रीजिंगली मतलब हो गया आपका तेजी से बढ़ने वाला, डिस्ट्रप्टिव मतलब बाधक हो गया, और ग्लोबल यानी कि वैश्विक पावर, यानी कि वैश्विक पावर ऐसा चाइना को बताया कि चाइना एक ऐसा वैश्विक पावर है जो कि तेजी से बढ़ रहा है और वो सबके लिए बाधक बनता जा रहा है, यानी कि बाधा डालने वाला बन रहा है। ठीक है, उसने भारत की बड़ाई की है और कहा है कि इंडिया जो है वो एक क्रिटिकल पार्टनर है। ठीक है, जो शेयर करता है, जो साझा करता है ट्रेडिशंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है इन एडिशन। इन एडिशन कहने का मतलब है कि के अलावा, इसके अलावा। ठीक है, तो कहता है कि इन एडिशन यानी इसके अलावा कनाडा यानी कनाडा का सर्च, सर्च मतलब होता है खोज या फिर तलाश। ठीक है, तो कहते हैं कि कनाडा का जो तलाश है, कनाडा का जो खोज है फॉर न्यू मार्केट, कनाडा का जो तलाश है एक नई मार्केट की तलाश है। टू डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई मतलब होता है विन विन करना, अलग करना। तो जो कनाडा है बेसिकली वो एक सर्च कर रहा है एक ऐसी मार्केट की जहां वो डाइवर्सिफाई कर सके अपना जो इट्स कंसिडरेबल, यानी कि जो उसका बहुत ही बड़ा यानी कि जो महत्वपूर्ण इकोनॉमिक इंगेजमेंट है, जो इकोनॉमिक जुड़ाव है विथ चाइना, चाइना के साथ। तो कहता है कि कनाडा सर्च, कनाडा जो है कि एक खोज कर रहा है, एक तलाश कर रहा है, कनाडा का एक तलाश है फॉर न्यू मार्केट, एक नई मार्केट के लिए जहां ये डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। इट्स कंसिडरेबल इकोनॉमिक इंगेजमेंट, जो इसका कंसिडरेबल यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ा जो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक जुड़ाव है विथ चाइना, चाइना के साथ। कोनसाइड्स मतलब होता है आपका मेल खाना। ठीक है, जो कि मेल खाता है विथ इंडियाज पुश टू कंक्लूड, कहता है कि इंडिया के जो पुश है, इंडिया का जो एक प्रयास है, एक जोर है टू कंक्लूड करना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स को विथ मेनी कंट्रीज से उसके साथ कोइंसाइड करता है, यानी कि मेल खाता है। तो बेसिकली यह कहना ये चाह रहा है कि इसके अलावा जो कनाडा का जो तलाश है, सर्च है फॉर न्यू मार्केट, वो एक न्यू मार्केट की तलाश कर रहा है। तो डाइवर्सिफाई यानी कि डाइवर्सिफाई करने के लिए, क्या डाइवर्सिफाई करने के लिए, इट्स कंसिडरेबल इकोनॉमिक इंगेजमेंट, जो उसका कंसिडरेबल यानी कि बिग यानी कि इम्पोर्टेंट, जो उसका इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक जो जुड़ाव है विथ चाइना, चाइना के साथ, जो कोइंसाइड्स यानी कि वो मेल खाता है विथ इंडियाज पुश, जो भारत का जो प्रयास है, जो एक एफर्ट है टू कंक्लूड करना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स को विथ मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों के साथ, कई देशों के साथ। ठीक है, वाइल कहता है कि जबकि ऑफिशियल्स हैव बीन वर्किंग टू अनाउंस एन अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट दिस ईयर, कहता है कि वाइल जबकि, ऑफिशियल्स मतलब होता है अधिकारी, तो कहता है कि जबकि अधिकारी जो हैं हैव बीन वर्किंग यानी कि वो काम करते आ रहे हैं, काम करते रहे हैं, टू अनाउंस करने के लिए, यह घोषणा करने के लिए, एन अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट, जो अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट है इस साल का, उसको घोषणा करने के लिए जो ऑफिशियल्स हैं वो काम करते रहे हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो होपफुल ऑफ सिक्योरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सुन, कहता है कि दे आर ऑल्सो होपफुल, वो होपफुल मतलब होता है वो आशा भी कर रहे हैं, ऐसी उम्मीद भी कर रहे हैं ऑफ सिक्योरिंग, कि वो सिक्योर करेंगे, वो एक अचीव करेंगे, वो प्राप्त करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, यानी कि जो आर्थिक साझेदारी है, अग्रीमेंट यानी कि जो एक सहमति है, जल्द ही वो प्राप्त करेंगे, ऐसा वो कल्पना भी कर रहे हैं, ऐसा वो इमेजिन भी कर रहे हैं, ऐसी वो उम्मीद भी कर रहे हैं ऑफ सिक्योरिंग, की वो प्राप्त करना चाह रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सुन, जल्द ही वो एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक और पार्टनरशिप यानी साझेदारी का जो अग्रीमेंट है वो जल्द ही प्राप्त कर लेंगे, ऐसा वो होप कर रहे हैं, ऐसा वो आशा भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा उम्मीद भी कर रहे हैं। अब आगे कहा जा रहा है द फ्लरी इन बायलैटरल एक्टिविटी इज इन कॉन्ट्रास्ट टू पास्ट डेवलपमेंट्स स्पेशली आफ्टर मिस्टर ट्रेंड्यूस डिजास्टर्स इंडिया विजिट इन 2018, कहता है कि द फ्लरी मतलब होता है एक विडम्बना। ठीक है, एक हड़बड़ाहट भी होता है फ्लरी मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो विडम्बना के बारे में बात की जा रही है। तो कहता है कि ऐसी विडम्बना इन बायलैटरल यानी कि एक द्विपक्षीय एक्टिविटी यानी गतिविधि में, इज इन कॉन्ट्रास्ट जो कि विपरीत है, टू द पास्ट डेवलपमेंट, जो भी पिछले जो डेवलपमेंट है, जो भी विकास है, उनका एक बायलैटरल एक्टिविटी जो है वो उसका एक कॉन्ट्रास्ट यानी कि उसमें एक विपरीत चीज़ें देखी जा रही है, स्पेशली खास तौर पर
आफ्टर मिस्टर ट्रेंड्यू, जो मिस्टर ट्रेंड्यू हैं उनका जो डिजास्टर्स इंडिया विजिट इन 2018, तो कहते हैं 2018 का जो ट्रेंड्यू का जो एक विजिट था, जो दौरा था इंडिया का, उसे एक डिजास्टर्स बताया जा रहा है। ठीक है, डिजास्टर्स मतलब होता है कि एक भयावह, यानी कि अच्छा नहीं होना। ठीक है, एंड और हिज क्रिटिसिज्म, कहता है कि उनका जो क्रिटिसिज्म है, उनका जो आलोचना है ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, कहता है कि जो ट्रेंड्यू ने आलोचना किया है मोदी गवर्नमेंट का। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि एंड और हिज क्रिटिसिज्म, और उनका जो क्रिटिसिज्म है ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार का हैंडलिंग, मोदी सरकार का किस चीज़ का उन्होंने आलोचना किया है, तो हैंडलिंग ऑफ द फार्मर्स एगिटेशन इन 2021। ठीक है, 2020-21 में जो फार्मर्स का जो आंदोलन था एक कृषि कानून के ऊपर, उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार ने जो हैंडल किया, जैसे उनको संभाला था किसानों को, उस पर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था, यानी कि वो आलोचना किए थे। ठीक है, डैट जो कि लेड टू द कैंसलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी, कहते हैं कि जिसके कारण फिर उसको डिप्लोमेटिक एक्टिविटी करके उसको कैंसिल कर दिया गया था, यानी कि बातचीत करके जो किसानों की बात सुने थे मोदी सरकार, और उसके बाद फिर उस जो एक फार्म बिल आया था, जो कृषि कानून आया था, उसको फिर वापस कर लिया गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, बेसिकली उस चीज़ के बारे में बात की जा रही है कि जब एक ट्रेंड्यू का जो डिजास्टर्स विजिट बताया जा रहा है कि 2018 में जब वे आए थे, तो उनका एक भयावह एक्सपीरियंस रहा था इंडिया का। उनके साइड से मोदी का क्रिटिसिज्म भी किया गया था, मोदी सरकार का जो उसने हैंडल किया था फार्मर्स एगिटेशन इन 2021 और 20 और 21 है, 2020 और 21 में जो एगिटेशन हुए थे, जो आंदोलन हो रहे थे किसानों के प्रति, जिस प्रकार से मोदी सरकार ने उनको हैंडल करा था, उनको संभाला था, उस चीज़ की क्रिटिसिज्म किया है ट्रेंड्यू ने। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है द टाइज बिगेन टू बी रीसेट आफ्टर ही मेट मिस्टर मोदी ऑन द साइडलाइन ऑफ द G7 समिट इन जर्मनी लास्ट ईयर। कहता है कि द टाइज, यानी कि जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, बिगेन वो शुरू हुए, टू बी रीसेट, रीसेट होना यानी कि पुनः सेट होना, पुनः स्थापित होना, जो रिश्ते हैं वो शुरू हुए आफ्टर ही मेट, उन्हें मिलने के बाद मिस्टर मोदी, मोदी से ऑन द साइडलाइन, साइडलाइन मतलब मैंने बताया कि साइडलाइन मतलब होता है के किनारे, तो किसके किनारे, तो G70 के जो किनारे, जो G70 समिट हुआ था इन जर्मनी में इन लास्ट ईयर, पिछले साल, जो जर्मनी में बेसिकली जो मोदी सरकार, मोदी और जो ट्रेंड्यू हैं वो एक जी समिट में जर्मनी में वे उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद कहता है कि द टाई, जो रिश्ते हैं, बिगेन वो शुरू हुए, टू बी रीसेट, यानी कि पुनः स्थापित होना, जो रिश्ते जो बिगड़ चुके थे उसको पुनः स्थापित किया जा रहा है उसके बाद से। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है सेवरल इशूज रिमेन टू बी सॉर्टेड आउट, न्यू दिल्ली हैज़ कंटिन्यूड टू एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द रिसर्जेंस ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिज्म एंड कॉल्स फॉर द रेफरेंडम amid the Sikh community in Canada as well as incidents of vandalism and violence targeting the Indian community there। कहता है कि सेवरल इशूज, कहता है कि कई जो मुद्दे हैं रिमेन्स, वो अभी बचे हुए हैं, टू बी सॉर्टेड आउट, यानी कि उसे सॉर्ट आउट करने के लिए, उसे सोल्व करने के लिए। ठीक है, न्यू दिल्ली हैज़ कंटिन्यूज, जो नई न्यू दिल्ली यानी कि बेसिकली भारत की बात कहा जा रहा है, किसी भी देश को संबोधित करने के लिए, रेफर करने के लिए उसका जो कैपिटल होता है उसका नाम, उसे नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, उसको रेफर किया जाता है। तो कहता है कि न्यू दिल्ली यानी कि बेसिकली भारत की बात की जा रही है, हैज़ कंटिन्यू, उसने कंटिन्यू रखा है, जारी रखा है, टू एक्सप्रेस व्यक्त करना, कंसर्न यानी कि चिंता व्यक्त करना, ओवर द रिसर्जेंस ऑफ खालिस्तानी सेपरेशन। कहता है कि जो रिसर्जेंस था खालिस्तानी सेपरेटिज्म का, जो एक खालिस्तानी जो अलगाववादी था, उनका जो रिसर्जेंस है, एंड द कॉल फॉर, जो उनका मांग है, कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड या फिर मांग, तो उनका जो मांग है रेफरेंडम, यानी कि एक जनमत संग्रह का जो उनका मांग है, एमिड, इसके बीच द सिख कम्युनिटी, जो सिख कम्युनिटी है इन द कनाडा एज वेल एज इंसिडेंट्स ऑफ वैंडलिज्म, जो कहते हैं कनाडा में जो सिख कम्युनिटी है वो एक शिकार हुआ है किस चीज़ का, वैंडलिज्म, यानी कि वैंडलिज्म मतलब होता है बर्बरता उनके साथ किया जा रहा है, एंड वायलेंस, और उनको साथ वायलेंस किया जाए, यानी हिंसा किया जा रहा है। ठीक है, टारगेटिंग यानी टारगेट करते हुए द इंडियन कम्युनिटी देर, कहते हैं जो भी इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको वहाँ पे टारगेट करते हुए वैंडलिज्म यानी बर्बरता किया जा रहा है उनके साथ, और हिंसा किया जा रहा है। ठीक है,
अब आगे कहा जा रहा है इन एडिशन यानी कि इसके अतिरिक्त, इसके अलावे कैनेडियन प्रोनाउंसमेंट कैन डेवलपमेंट इन इंडिया। कहता है जो कैनेडियन का जो प्रोनाउंसमेंट तो स्टेटमेंट, ठीक है, तो कनाडा का जो प्रोनाउंसमेंट था, जो स्टेटमेंट था, जो कथन था ऑन द डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में, भारत के विकास में, इंक्लूडिंग ऑन राइट्स, कहता है कि भारत के विकास में उनका जो कथन है भारत के विकास पे और राइट्स पे यानी कि अधिकार पे, एंड फ्रीडम, जो भी यहाँ पे फ्रीडम है, जो भी स्वतंत्रता है, इस पे कैन एलवेज, वो हमेशा सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ मतलब होता है आगे ले जा सकते हैं, यानी कि एक यात्रा कर सकते हैं। किस चीज़ की यात्रा कर सकते हैं? तो डिप्लोमेटिक लैंडलाइंस, डिप्लोमेटिक लैंडलाइंस की यात्रा कर सकते हैं, यानी कि उनमें बातचीत हो सकती है, बातचीत बढ़ सकती है, आगे रिश्ते सुधर सकते हैं, ठीक है। दिस हैज़ बीन रनिंग थ्रेड इन बायलैटरल टाइज, कहता है कि दिस हैज़ बीन, ये रहा है रनिंग थ्रेड। रनिंग थ्रेड मतलब होता है एक धागा के रूप में रहना, ठीक है, एक धागा के रूप में ये रहा है, एक डोरी के रूप में रहा है इन बायलैटरल टाइज, यानी कि द्विपक्षीय जो संबंध है उसमें एक धागा के रूप में रहा है। ये जो डिप्लोमेटिक है वो लैंडलाइंस, जो डिप्लोमेटिक के बारे में कहा जा रहा है कि एक धागा की तरह रहा है द्विपक्षीय संबंध में, ठीक है। विच हैव बीन मेनी अप्स एंड डाउन्स ओवर द पास्ट डिकेट्स, कहता है कि पिछले डिकेट्स में, यानी कि पास्ट मतलब होता है पिछले, और डिकेट्स मतलब होता है दशक। दशक यानी कि जो पिछले 10 साल का जो समय रहा है उसको डिकेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि पिछले जो 10 साल का जो समय है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे गए हैं, ठीक है। डिस्पाइट अ मैसिव इंडियन डायस्पोरा पॉपुलेशन एंड स्टूडेंट्स लिंक्स, कहता है कि डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब होता है, देखिए, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, और डिस्पाइट मतलब के बावजूद। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, लेकिन इंस्पाइट ऑफ का, इंस्पाइट का जब यूज होगा तो उसके साथ ऑफ आएगा। तो डिस्पाइट इज इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। तो कहते हैं कि मैसिव इंडियन डायस्पोरा, कहते हैं मैसिव मतलब होता है बहुत ही बड़ा, जो इंडियन डायस्पोरा है, पॉपुलेशन एंड स्टूडेंट्स लिंक उसके बावजूद, कनाडा वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री एसोसिएटेड विथ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, कहता है कि जो कनाडा है वो अमंग द कंट्रीज, जो उन कंट्रीज में शामिल है, उन देशों में शामिल है, एसोसिएटेड विथ जो कि जुड़ा रहा है, जो जुड़ा था इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम थे उनके साथ जुड़ा है। कहता है कनाडा वो एक ऐसा देश था जो इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनके साथ जो और भी देश जुड़े हुए थे उनमें से एक कनाडा भी था, ठीक है। आगे कहा जा रहा है बट लेकिन द रिलेशनशिप, जो संबंध है, रैप्चर्ड यानी कि वो टूट गए, ब्रेक हो गए, ठीक है। तो कहता है आगे जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है वो रैप्चर्ड हो गए यानी कि टूट गए। किसके बाद टूटे हैं? तो कहता है कि आफ्टर इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974, कहते हैं कि 1974 में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जो न्यूक्लियर परीक्षण हुआ था भारत का, उसके बाद कहते हैं कि जो रिलेशन है कनाडा के साथ वो रैप्चर्ड हुए देखे गए हैं, यानी कि टूटे हुए देखे गए हैं, ठीक है। व्हेन टाइज बिगेन टू इम्प्रूव इन 1980s, कहता है कि 1980 के दशक में जो टाइज है, जो संबंध है, बिगेन वो शुरू हुए, इम्प्रूव यानी कि सुधरना, ठीक है। इट वाज इंडियन एंगर ओवर द कैनेडियन शेल्टर टू सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ग्रुप्स बिहाइंड द 1985 बॉम्बिंग ऑफ द एयर इंडिया फ्लाइट एंड प्रोलॉन्ग ट्रायल, कहता है कि व्हेन द टाइज बिगेन इम्प्रूव इन 1980, कहता है 1980 के दशक में जो टाइज हैं कनाडा के साथ वो हमारे सुधरते हुए देखे गए हैं, सुधरे हुए हैं, ठीक है। इट वाज इंडियन एंगर, कहते हैं कि भारत का गुस्सा था ओवर द कैनेडियन शेल्टर, जो कनाडा है वो शेल्टर दिया था द सेपरेटिस्ट यानी कि अलगाववादियों को, खालिस्तानी ये अलगाववादी थे, अलगाववादी का ग्रुप था, बिहाइंड जो कि किस चीज़ के पीछे इसका हाथ था, तो 1985 में एक बॉम्बिंग हुआ था, यानी कि बमबारी हुआ था ऑफ एन एयर इंडिया फ्लाइट, जो एयर इंडिया फ्लाइट है, जो भारत का एयर इंडिया फ्लाइट है, उसके ऊपर एक बमबारी हुआ था जिसमें खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का हाथ था, उसको शेल्टर दिया था कनाडा वाले लोग, ठीक है। तो कहते हैं कि वही भारत का गुस्सा था उस पर, एंड और एक और रीज़न है जो कि एंड द प्रोलॉन्ग ट्रायल, यानी कि प्रोलॉन्ग मतलब होता है कि बहुत लंबे समय से एक ट्रायल चला आ रहा था, ठीक है। इसके नतीजे हैं कि जो रिश्ते हैं वो सुधर रहे हैं अब, ठीक है। अब आगे कहता है रिलेशंस वेयर रीस्टोर्ड इन 2010,
कहता है कि जो रिलेशंस हैं वेयर रीस्टोर यानी कि पुनः स्थापित किए गए इन 2010 यानी कि 2010 में जो रिश्ते हैं फिर से पुनः स्थापित किए गए कनाडा के साथ विथ द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह टू कनाडा। जब मनमोहन सिंह का जो विजिट हुआ, जो दौरा हुआ कनाडा में, उसके बाद से कहता है कि 2010 के बाद जो रिश्ते हैं उसमें फिर से सुधार किए गए, उनको फिर से स्थापित किए गए, ठीक है। एंड और एन अग्रीमेंट ऑन सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, और एक अग्रीमेंट किया गया, एक सहमति बनाया गया ऑन सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पे एक सहमति भी बनाई गई, ठीक है। तो रिश्ते जो है वो 2010 में फिर से स्थापित किए गए। क्यों किए गए? तो जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का जो दौरा था कनाडा में उसके बाद, और द अग्रीमेंट ऑन द सिविल कोऑपरेशन से एक अग्रीमेंट हुआ, और द मिस्टर मोदी इन 2015 जो 2015 में जो मिस्टर मोदी का इन जो मनमोहन सिंह और मोदी का जो एक बताया जा रहा है कि इसके कारण जो मीटिंग हुई है, इसके कारण उनका जो फिर से रिश्ता जो है हमारा कनाडा के साथ वो स्थापित हो पाया है, ठीक है। अब आगे कहता है दिस ईयर, इस साल, टाइमिंग एंड इंटेंट, कहता है कि जो टाइमिंग यानी जो समय है और इंटेंट जो इरादा है, सिम्स वो लग रहा है ऑन कोर्स फॉर अ लीप इन टाइज, कहता है कि संबंधों में एक छलांग लगता हुआ दिख रहा है। जो ये समय है और जो इरादा है उसमें वो दिख रहा है अ कोर्स फॉर अ लीप यानी कि एक छलांग लगता हुआ, विच कुड ब्रिंग स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक गेन, जो कि ला सकता है, विच कुड ब्रिंग जो ला सकता है स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक, एंड इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, गेन यानी कि लाभ। कहता है कि इस साल जो टाइमिंग और इंटेंट जो है, जो समय और जो इरादा है, सिम्स यानी को ऐसा प्रतीत हो रहा है ऑन कोर्स फॉर अ लीप इन टाइज, कहता है कि संबंधों में एक छलांग लगता हुआ प्रतीत हो रहा है, विच कुड ब्रिंग जो कि ला सकता है स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक गेन, जो एक प्रकार का जो स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक और जो इकोनॉमिक यानी कि जो आर्थिक गेन है यानी कि लाभ है वो ला सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड मतलब होता है बशर्ते, ठीक है। तो प्रोवाइडेड बोथ साइड्स ऑल्सो फोकस ऑन साइड स्टेपिंग द पॉसिबल पॉलिटिकल पिटफॉल्स अलोंग द वे, कहता है प्रोवाइडेड मतलब होता है बशर्ते, ठीक है। तो कहता है कि बशर्ते बोथ साइड यानी कि दोनों पक्षों को, ऑल्सो फोकस यानी कि उन्हें दोनों पक्षों को फोकस करना होगा या फिर करना चाहिए, ऑन द साइड स्टेपिंग यानी कि साइड स्टेप करते हुए यानी कि उसको अलग करते हुए, द पॉसिबल पॉलिटिकल पिटफॉल, कहता है कि जो पिटफॉल मतलब जो नुकसान होते हैं, पिटफॉल मतलब होता है नुकसान, तो कहता है कि जो नुकसान है उसको साइड स्टेप करते हुए, उसको बगल करते हुए रास्ते में एक उनको फोकस करना होगा, किसी पे फोकस करना होगा, तो एक पॉलिटिकल पिटफॉल पे नहीं फोकस करते, उनको एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक गेन पे फोकस करके उनको काम करना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये एडिटोरियल एनालिसिस वीडियो। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी इंग्लिश कितनी भी वीक है, तो अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको एक भरोसा दे जाता हूँ, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि कुछ दिन आपको प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, चूँकि ये एडिटोरियल है, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज जो होता है वो टफ होता है, बाकी जो न्यूज़पेपर जो लिखे जाते हैं और भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल, उससे इसका जो लैंग्वेज होता है वो टफ होता है, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टफ स्ट्रक्चर इसमें यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे वोकेबलरी यूज़ किया जाते हैं एडिटोरियल में, जो कि एडिटोरियल का जो वोकेबलरी होता है वो कई एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएचएसएल की बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन सब एग्जाम्स के लिए ये बेनिफिशियल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइज।